तो जब श्री देवहूति जी को अनुभव हुआ कि इन विषय सुखों में कितना अनमोल समय मैंने नष्ट कर दिया, तो अपने हृदय का खेद व्यक्त करती हुई वो श्री कर्दम ऋषि से कहने लगी, एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। कहने लगी, प्रभो परमात्मा से विमुख होकर जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता वो तो निरर्थक गया, व्यर्थ गया। और ये तो भाई सबको स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी क्षति की पूर्ति संभव है, पर समय की जो क्षति होती है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। जो क्षण गया वो तो किसी भी प्रकार से लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष सावधान करने के लिए कहते हैं, रे मन सोया क्या करे, जाग। किसको जागने के लिए कह रहे हैं? मन को। किस निद्रा से जागने के लिए कह रहे हैं? मोह निद्रा से। कह रहे रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, अरे एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं दान। श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन वास की विधि क्या है, बस के वृंदा विपिन में। मैंने अगर श्री जी की कृपा से इतना बानक बन गया, आपको वृंदावन का वास मिल गया। आप देखो पुराणों में कैसी महिमा धाम के वास की है कि एक रात्रि वास करने का यहां कैसा फल है। और आपको हमको कृपा से श्री जी ने अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दी, थोड़ा सा स्थान दे दिया। कह रहे यदि श्री जी की कृपा से ऐसा बानक बन गया है तो बस के वृंदा विपिन में फिर इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। फिर एक भी क्षण ऐसे जाने न देना, एक भी श्वास ऐसे जाने न देना। सब कुछ आपसे ही तो है, आप हैं तो सब कुछ है। और फिर कबीर तो कहते हैं हर दम हीरा लाल है, एक एक श्वास जो है ये अमूल्य रत्न है। कह रहे गिन गिन गुरु को सौंप। और मैं कहूंगा जब तक जीवन में संत नहीं था, जब तक जीवन में गुरु नहीं था, जब तक अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, तब तक तो कोई बात नहीं। पर जब संत मिल गया, जब गुरु मिल गया, उसके बाद तो भाई सावधान हो जाना चाहिए। कभी नहीं भूलिए, एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। समय की क्षतिपूर्ति असंभव है। यथासंभव प्रयास तो यही करना चाहिए, समय की क्षति ना हो। मैं तो फिर कहूंगा आपसे, कुछ भी बनता बिगड़ता हो, बनने बिगड़ने दीजिए। वो तो काल चक्र चल रहा है, उसमें आपका मेरा क्या प्रयास है, क्या पुरुषार्थ है? भगवान ने जो जीवन या अवसर जिस कार्य की पूर्ति के लिए दिया, उस कार्य को पूरा करने में लगिए। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कोने काम, जीवन कोने काम। और फिर देखो सब करके, वो सब सुख भोग कर भी देवहूति खड़ी तो वहीं की वहीं है। आप देखो भीतर तो वही अतृप्ति है, भीतर तो वही अभाव है। सब कुछ कर लेने के बाद उल्टे हुआ क्या, थोड़ा खेद और बढ़ गया, इस बात की ग्लानि और बढ़ गई कि भाई हमने इतना समय ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। आपको यदि ये देखना है, ये जानना है, यदि आपने स्वयं को परखना है कि मैं साधक हूं कि नहीं,
यदि आप स्वयं को परखना चाहते हैं ना कि मैं साधक हूं कि नहीं, तो बस यही एक कसौटी है कि आप कहीं समय तो व्यर्थ नहीं गंवा रहे। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा? जो समय व्यर्थ गंवा रहा है वो जीवन का ही तो अनादर कर रहा है। आप अपने जीवन का अनादर कर रहे हैं। वो जीवन जिसको संत कह रहे हैं सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। श्रीमद् भागवत तो कहती हैं, अहो अमीशा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि। पंचम स्कंद में ऐसा वर्णन आता है, भगवान वेदव्यास कह रही है जिसको भारत भूमि पर जन्म मिल गया मनुष्य का, बोले अर्थात श्री हरि उस पर प्रसन्न है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। तो जो ऐसे अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है वो अंत में किस सुख की प्राप्ति करेगा? भाई भगवान ने बुद्धि दी है, थोड़ा तो उससे विचार करो। जो इस जीवन धन को गंवा रहा है वो अंत में कौन से सुख की प्राप्ति करेगा? तो मैं तो कहता हूं यदि आपने स्वयं को ही परखना है ना कि भाई मैं साधक हूं कि नहीं, मैं शिष्य हुआ हूं कि नहीं हुआ, मैं गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने की योग्यता पात्रता अर्जित कर पाया हूं कि नहीं कर पाया। शिकायत बाद में करना कि भाई हम भजन कर रहे हैं लेकिन हमको अनुभव नहीं हो पा रहा। पहले देखो तो सही भजन कर भी रहे हो कि नहीं, गुरुजनों के बताए दिखाए मार्ग पर चले भी हो कि नहीं चले। यदि स्वयं को परखना हो तो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ कसौटी यही है, देखना कि भाई मेरा समय तो व्यर्थ नहीं जा रहा है। और जैसे जैसे साधना में स्थिति उत्कृष्ट होती है वैसे वैसे महापुरुष और सावधान होते चले जाते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के ये शब्द हैं। उन्होंने एक बार भाव में भरकर कहा था कि जैसे किसी दंपति को बड़े दीर्घ काल के पश्चात प्रौढ़ावस्था में पुत्र की प्राप्ति हो, दीर्घ काल के पश्चात अनेक अनेक प्रयास करने के बाद प्रौढ़ावस्था में किसी को पुत्र की प्राप्ति हो और कुछ काल के बाद वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए, बोले तब जो पीड़ा होती है उस माता पिता के हृदय में, बोले ऐसी पीड़ा होनी चाहिए जब एक भी श्वास भगवान के भजन के बिना चली जाए। श्री नारद जी भी भक्ति सूत्र में यही बात कहते हैं, तद्विस्मरणं परम व्याकुलते। एक क्षण के लिए भी यदि भगवान भूल जाएं तो आपका अंतर्मन परम व्याकुल हो जाए। तद्विस्मरणं परम व्याकुलते। अब देखो, अब इसका विचार करो कि ऐसी स्थिति से कितना दूर हैं हम। देखो कुछ भी आपको करना है तो पहले आपका मन संकल्प करेगा, तन तो बाद में लगेगा, इंद्रियां बाद में उसमें लगेंगी, सबसे पहले मन संकल्प करेगा। अरे कम से कम मन में यह पवित्र संकल्प तो करो कि भाई हम एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैंने कई बार आपसे कहा, आज पुनः कह रहा हूं, सतत भजन का अभ्यास करोगे तब थोड़ा भजन होता है। क्योंकि भाई जन्म जन्म का बिगड़ा मन है, ऐसी थोड़ी लग जाएगा भजन में। जी जान लगाकर सतत भजन करने का प्रयास करोगे तब थोड़ा भजन होगा, तब थोड़ा भजन होगा। ये तो प्रभु की कृपालुता, प्रभु की उदारता ऐसी है कि भाई वो थोड़े से भजन से भी रीझ जाएंगे। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, तो थोड़े से भी प्रसन्न हो जाएंगे। पर वो थोड़ा भी तो हो हमसे, अभी तो थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ढूंढोगे तो कोई एक आध क्षण मिलेगा जब सब कुछ भूलकर भगवान का भजन किया होगा। कोई एक आध क्षण ही आपको याद आएगा जब सब कुछ भूलकर भगवान का भजन किया होगा। नहीं तो ये आधा अधूरा अधकचरा सा जो मन है, इससे कोई भजन होगा? तो और कुछ नहीं भाई, सबसे पहले ये पवित्र संकल्प तो करिए। अब आप पूछो कि क्या हमारा संकल्प पूरा होगा? आज तक आपके सभी संकल्प पूरे हुए हैं। आप इस बात को जानते हो कि न जानते हो, पर मैं आपको कह रहा हूं, आज तक आपके सभी संकल्प पूरे हुए हैं। आपके जीवन में जो कुछ है वो आपके संकल्पों का ही फल है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यही प्रार्थना है प्रभु से, हमारे संकल्प पवित्र हो। अपवित्र संकल्प हमने किए, इसलिए आज तक इस भवबंधन में पड़े हुए हैं। अपवित्र संकल्प किया,
असत को प्राप्त करने का संकल्प किया, मिथ्या का ही चिंतन किया, उसी का व्यवहार किया, उसी में तन मन बुद्धि प्राण सबको लगाया, इसलिए तो इस द्वंद्व में पड़े हैं। संकल्प पवित्र हो सबसे पहले। सत्संग का फल क्या है? सत्संग यही तो करता है, आपके विचार की शुद्धि करता है। किसी भी कर्म के मूल में विचार है ना, संकल्प है। सत्संग उस संकल्प की शुद्धि कराता है, विचार की शुद्धि करता है, मूल को ही शुद्ध कर देता है। और फिर यहां से हमको सीखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे भोग उपलब्ध थे श्री देवहूति जी को, जो देवताओं के पास भी नहीं है, पर वो सब भोग कर भी तृप्ति तो नहीं हुई, मन को शांति तो नहीं मिली, उल्टे मन और अशांत हो गया। ध्यान रखना, जितना भोग भोगते चले जाओगे उतना मन और दुर्बल होता जाएगा। जितना मन दुर्बल होता जाएगा उतनी बाहर की परिस्थितियां उस पर अधिक प्रभाव डालेंगी और आप शांति से दूर दूर और दूर होते चले जाओ। अच्छी बात तो यही है, संतों की बात मान लो। थोड़ा सा समय है, इस भूल में ना पड़ना कि भाई हम तो स्वयं ही देखेंगे कि महाराज जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। हम तो आप ही अनुभव करके देखेंगे तभी मानेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति कह रहा है भाई यहां मत जाना, गड्ढा है, गिर पड़ोगे, और वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो गिर कर ही देखूंगा, तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तो अच्छी बात तो यही है, संत की बात मान लीजिए। संतों ने तो यही सिखाया, कहो नानक हम एही हवाला, कहो नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। अच्छी बात तो यही भाई, संतों की बात मान लो। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए तो कर रहे हैं, सीख जाओ यहां से। देखो कैसे दिव्य भोग भोगे, पर उसके बाद भी मन की वो अशांति जो कि त्यों बनी है, मन का अभाव जो का त्यों बना है, अतृप्ति जो कि त्यों बनी है। जहां से चलना आरंभ किया था घूम फिर कर लौट कर वहीं पर आकर खड़े हो गए। हुआ क्या? समय व्यर्थ चला गया। इस बात का खेद है, इस बात की बड़ी पीड़ा है। और अब वो खेद, वो पीड़ा कांटे की तरह चुभ रही है, अब वो चैन नहीं लेने दे रही। मैं फिर दोहरा रहा हूं, याद रखना, जितना विषय सुख भोगोगे उतना मन दुर्बल होता चला जाएगा। जितना मन दुर्बल होगा उतना बाहर की परिस्थिति का उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको हताश कर देगी, निराश कर देगी। थोड़ी सी अनुकूलता आएगी तो फूले नहीं समाओगे, मदान्ध हो जाओगे, उन्मादग्रस्त हो जाओगे। थोड़ी सी अनुकूलता ऐसा कर देगी, थोड़ी सी प्रतिकूलता ऐसा कर देगी, मन दुर्बल हुआ तो। और मन दुर्बल कैसे होता है? भोग भोगने से मन दुर्बल होता है। जितना विषय का सुख चाहोगे, पाने का प्रयास करोगे, मन अशक्त होता चला जाएगा, निर्बल। हजारों हजार प्रतिकूलताओं में भी संत मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि मन सबल है। हाथ में विष का प्याला है, मीरा मुस्कुरा रही है। क्यों? क्योंकि मन शक्ति संपन्न है। इसलिए तो मांगते हैं बुद्धजन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मन में विश्वास करने की योग्यता ही नहीं रहेगी। विश्वास गुरुतम वस्तु है। इस सारे अस्तित्व में सबसे भारी अगर कोई है तो विश्वास है। भगवान के विश्वास पर भक्त मृत्यु को जीत लेता है। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। भक्ति का प्राण विश्वास है। मन विश्वास के योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि विश्वास गुरुतम वस्तु है। मन उसको उठा नहीं पाएगा। तो पवित्र संकल्प करिए कि भाई सतत भजन करेंगे, अपनी ओर न देखना। गुरुजनों से सुना है, इसलिए हमको यह पवित्र संकल्प करना है। और आपके इस प्रश्न का मैंने बिना पूछे उत्तर दिया। आप कहें कि हमारा संकल्प सफल होगा, आपके सब संकल्प सफल हुए हैं, आगे भी होंगे। आपके जीवन में जो है वो आप ही के संकल्प हैं। आपने चाहा था कभी तो आपको मिला। ये जो बैठे बैठे आप सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी जीवनी शक्ति से उस भाव को पानी देते हैं, वो कभी कालांतर में जाकर फलीभूत अवश्य होता है। मेरा संकल्प हो, आपका किसी का भी हो, वो अवश्य फलीभूत होगा। इसीलिए तो संत कहते हैं भाई व्यर्थ के चिंतन से बचना, व्यर्थ के विचार से बचना। वो आपके भीतर कोई बीज डाल देगा।
फिर उसका फल आएगा। इसी संस्कृति में उलझे रहना पड़ेगा। तभी तो ऋषि मुनि यही प्रार्थना कर रहे हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो उन्होंने कहा परमात्मा से विमुख रहकर मैंने ये इंद्रिय सुख भोगा। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। ये भी नहीं भूलना, जब जब विषय का सुख भोग रहे हो तब तक समझना भगवान से विमुख होकर ही भोग रहे हो। और प्रभु से दूर जाकर आज तक किसको सुख मिला है भाई? कौन सुख पाएगा? सुख निधान तो भगवान है, सुख स्वरूप तो भगवान है, सुख सागर तो भगवान है। उनसे दूर जाकर जीव कौन सा सुख पाएगा? यही तो भगवान की माया है। इसी को तो माया से मोहित होना कहते हैं। जब जीव सच्चे सुख के सागर को छोड़कर और इस दुख सिंधु में भटकता है, यही भगवान की माया है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, पाए रतन चीन्हो नहीं। आगे, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इतनी बात तो समझ लेना कि भाई भगवान से दूर होकर कोई सुख नहीं है, प्रभु से विमुख होकर कौन सा सुख है। व्यास राधिका रमन बिन कहूं न पायो सुख। आह, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। जहां हाथ डाला वहीं पर दुख, वहीं पर पीड़ा, वहीं पर क्लेश। व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख। थक हार कर फिर संत आते हैं सुख सागर की शरण में। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी। तो भाई जहां खड़े हो वहीं से मुख कर लो प्रभु की ओर। अब जो गया सो गया, अब जो हाथ में है उसी को संभालो। यहां देखो सब अवस्था के लोग बैठे हैं, ये नन्हे नन्हे बालक भी बैठे हैं, और वहां दूर मुझे दिखाई पड़ रहा है वृद्धजन भी यहां बैठे हैं। सभी अवस्थाओं के लोग तो यहां बैठे हैं। तो जो जहां है बस वहीं से प्रभु के सन्मुख हो जाइए। कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब उसका तो भाई कोई समाधान है नहीं। जो व्यर्थ गया उससे केवल इतना ही तो सीखा जा सकता है कि वो आगे ना हो। जो भूल हुई है उससे इतना ही तो सीखा जा सकता है कि वो भूल दोहराई ना जाए। और मैं तो ये भी कहूंगा आपसे, भूल होना इतनी बड़ी हानि नहीं है, भूल से ना सीखना ये बहुत बड़ी हानि है। आपने भूल किया, आप सीखे नहीं। आपने गलती की और आपने उस गलती को सुधारा नहीं, ये बड़ी हानि है। गलती हो गई कोई बात नहीं, पर आपने गलती सुधारी नहीं, ये तो हानि है। ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। भूल तो मनुष्य से होती आई है, होती रहेगी। जीव से भूल का हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो अपूर्ण है, वो मायाबद्ध है। भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर आप भूल से कुछ सीख नहीं रहे, आप भूल सुधार नहीं रहे, ये बड़ी हानि है। इसलिए मैंने कहा कि हर अवस्था का व्यक्ति यहां पर बैठा है। कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब जहां खड़े हैं वहीं से प्रभु के सन्मुख हो जाइए। आज यहां से ये पवित्र संकल्प करके जाना, वृंदावन धाम है और ऐसी पावन ये बेला है। संत भगवंत यहां पर विराजमान है, इनकी सन्निधि में ये पवित्र संकल्प करना। मांगिए प्रभु से, और यहां से जाकर अपने मन से बात करना कि जब हम ये गा रहे थे, ये शब्द जब हम गा रहे थे, इस दिव्य वाणी का जब हम गान कर रहे थे, सब तज भजन करूं दिन राती, तो गाते गाते मन को एक सुखानुभूति होती है ना। क्योंकि आपकी आत्मा यही सुख तो चाहती है, उसे इसी स्थिति में तो पहुंचना है। सब तज भजन करो दिन राती, बढ़े प्रीत की रीत, फिर बीच कछु होए न बाधा। भजन की धारा अविच्छिन्न होनी चाहिए, टूटे नहीं, छूटे नहीं। और मैं फिर कहूंगा भाई, ये होगा भगवान की कृपा से, जब प्रभु चाहते हैं। ऐसी माधो किंचितनी म्यूलालन सो प्रीत बनी, म्यूलालन सो
प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्योलालन सो प्रीत बनी, म्योलालन सो प्रीत बनी। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः, अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। विभूति कहने लगी, आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, पर अनुराग तो आपसे किया है ना, तो मेरा संसार भय निवृत्त होना चाहिए। दोनों बातें कही, यानी आपके प्रभाव को नहीं जाना। यहां गूढ़ार्थ क्या है, यानी संत के पास केवल भगवान के लिए ही जाना चाहिए। संत को केवल इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि भाई यहां से भगवत प्रेम, भगवत प्रीति की प्राप्ति हो सकती है। कश्यप ऋषि महान योगी हैं, महान तपस्वी और परम भगवत भक्त भी हैं। कल आपको मैंने संकेत किया था कि जो देवहूति जी ने कहा कि इस त्रिगुणात्मिका माया पर आपका अधिकार है, ये कोई साधारण सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य केवल भगवान के विशुद्ध भक्त के ही पास में होती है। तो देवहूति जी को बड़ा खेद हो रहा है कि मैंने भक्त का संग किया, भगवान ने मुझे संत का संग दिया, भक्त का संग दिया, और मैंने उससे विषयों का सुख चाहा, मैंने उससे इस शुद्र विषय सुख की इच्छा लगाई। ये कितनी भारी भूल मैंने की। अरे जिसके एक क्षण के संग से मेरा आवागमन छूट जाता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। साधु की संगति तो इस संसार बाधा का सदा सदा के लिए शमन करने वाली है, भवभंजन करने वाली साधु संगति है। और मैंने उस संत को पाया, ऐसा परम भक्त मैंने पति के रूप में पाया, और उससे चाहा क्या, संसार का विषय सुख। बड़ा खेद है, बड़ी ग्लानि है मन में, और अब मन भयभीत भी हो रहा है। मैंने कहा ना, जितना सुख विषय सुख भोगोगे मन दुर्बल होगा, और दुर्बल व्यक्ति को तो भाई, अब जैसे कोई बड़ा दुर्बल मन का व्यक्ति हो, ऊंची आवाज में कोई बात कर ले, वो एकदम घबरा जाता है। तो जब मन दुर्बल हो जाएगा बहुत विषय सुख भोग के, फिर क्या होगा, फिर भय लगेगा, फिर चिंता सताएगी, फिर मन आकुल व्याकुल होगा। ये जो लगा रहता है व्यक्ति जीवन भर, पहले धन कमाता है, संपत्ति अर्जित करता है, फिर संबंध बनाता है, फिर उन संबंधों का निर्वाह करते करते पच मर जाता है, और अंत में देखो चिंता से, भय से, खेद से ग्रस्त होकर, तप्त होकर, जर्जर घर के ही किसी कोने में, जिस घर का कभी स्वामी था उसी घर के किसी कोने में किसी शैया पर पड़ा होता है। तो कई वर्षों से आपसे कहता हूं, अरे कभी अपने आप से पूछना चाहिए, ये जो दुर्लभ मानव देह है, या ऐसे भय और चिंता से व्याकुल होकर मरने के लिए दिया था भगवान ने? इसके लिए मिला था यह जीवन? ऐसे हाय हाय करते करते मर जाना, इसके लिए ये जीवन है? इसके लिए इसकी इतनी महिमा है? अरे भूल तभी तो सुधरेगी जब पहले अपनी भूल को स्वीकार करोगे। हाँ भाई, हमसे भूल हुई। यहां माता देवहूति अपनी भूल स्वीकार कर रही हैं कि हमसे भूल हो गई, हमको आपका संग दिया था भगवान ने, आप मुझे पति के रूप में मिले, और मैंने चाहा आपसे विषय का सुख। तो यहां गूढ़ार्थ है ये कि भाई संत भक्त का संग किस लिए किया जाना चाहिए? केवल विशुद्ध भगवान की प्रीति, हमारा विश्वास बढ़े, हमारी भजन की इच्छा बढ़े, इस सुख दुख का प्रभाव हम पर होना कम हो, धीरज के आसन पर बैठकर संतोष का जल छिड़क कर हम भी लगे भजन में। इसके लिए साधु का संग किया जाना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता आया हूं भाई, आज फिर आपसे कह रहा हूं, आप व्यर्थ ही आशा लगाए हो किसी से, भाई कोई हमको आशीर्वाद देगा और हमारा इस संसार का काम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, भले वो मूढ़ है, जड़ बुद्धि है जो इस प्रयास में लगा है। कबीर तो यहां तक कहते, रामकृष्ण ते को बड़ा जिन धार्यो ब्रह्मंड, पर तिन्हू को यहां होत है देह धरे का दंड।
यहां बिठानी पड़ेगी ये बात कि भाई ये जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, ये जो शरीर संसार है, तो भाई प्रारब्ध से चल रहा है। संत मिला, गुरु मिला, तो भाई उससे तो क्या क्या प्राप्त करना है। अब प्रभु कृपा करहु भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कह हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, मन का कलुष छूटे, मन निर्मल हो। जैसे मैंने कहा ना, बार बार प्रभु से यही कहना चाहिए, सब तज भजन करूं दिन राति। ऐसे संत से क्या कहना चाहिए? संत से बस एक बात कहनी चाहिए, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। और संत से कहना अर्थात जब संत के पास बैठते हो तब इसी भाव की अपने अपने भीतर मन ही मन इसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। जब संत के आभा मंडल में आप बैठते हो ना, संत के समीप अगर भगवान ने बिठाया है, तो उसके पास बैठकर मन ही मन यही कहो, मन ही मन यही चाहो, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अरे जब संत सहारा बन जाए, बड़ी प्यारी पंक्ति है, कह रहे अगर प्रभु ने संत से मिला दिया है, फिर तो द्वारे पे दीप जले तेरे, द्वारे पे दीप जले तेरे, क्यों ना अपना दीप जलाए, अपना दीप जलाए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। और मैं आपको एक युक्ति देता हूं, आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करके देख लो। ये अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपने मन में ये सच्चा संकल्प कर लो, भाई ये जो सुख दुख आता है सो आता रहेगा, अब तो भाई भगवान का भजन करेंगे। आप देखो, आप उसी क्षण निश्चिंत हो जाते हो कि नहीं। चिंताग्रस्त हो ही क्यों? क्योंकि असत का चिंतन है, असत की आशा है, असत की अभिलाषा है, इसीलिए ये रोग है, इसीलिए चिंता है। सच्चे हृदय से इस संकल्प को कर लीजिए, धर लीजिए अपने मन में, भाई ये जो सुख दुख आता है ये आता जाता रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, सह लेंगे, क्योंकि अपना ही डाला हुआ बीज है भाई, अब फल के रूप में आ रहा है हमारे पास, इसके लिए किसको दोष देना है। अब भगवान का भजन करेंगे। आप देखो, आप तत्काल निश्चिंत हो जाते हो कि नहीं। चींटी के पगनू पुरबाजे तो भी साहिब सुनता है। सच्चे हृदय की सच्ची प्रार्थना कैसे नहीं सुनेंगे भगवान? अरे आधे अधूरे हम मन से कुछ कहते हैं तो भी भगवान सुन लेते हैं। सच्चे हृदय की सच्ची और पवित्र प्रार्थना होगी, जिस प्रार्थना में संकल्प पवित्र होगा, परमार्थ होगा, उसको क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? क्यों स्वीकारेंगे नहीं? इसीलिए तो बैठे हैं वो अपने आसन पर सज्ज तत्पर, कि भाई कोई ऐसा आए हमारे पास जो हमसे हम ही को चाहे, जो हमारा होने के लिए हमारे पास आए। उसके लिए देर करेंगे भगवान? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इसीलिए कल कह रहा था मैं आपसे, देरी भी हमारी ओर से है, दूरी भी हमारी ओर से है। उनकी ओर से ना देरी है ना दूरी है। आप आज यहां बैठे हो, आज यही शब्द आप यहां से ले जाओ, एकांत में बैठकर थोड़ा धीरज धरते हुए, थोड़ा अपने मन को सावधान करते हुए करो ये संकल्प कि भाई ये जो सुख दुख आ रहा है, अब इसका और चिंतन, इसका और विचार नहीं करेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए, अब भगवान का भजन करेंगे। आप देखो, आप निश्चिंत हो जाते हो कि नहीं? आप निर्भर हो जाते हो कि नहीं? एक हल्कापन आपको महसूस होता है कि नहीं? सही रास्ते पे चलने वाला गलत ठिकाने कैसे पहुंचेगा भाई? और गलत मार्ग पे चलने वाला सही स्थान पे कैसे पहुंचे? तो खैर, माता देवहूति ने कहा
कि इस बात का मुझे खेद है, ग्लानि है, मैं भयभीत भी हूं, मैं चिंताग्रस्त भी हूं, पर फिर भी संग तो मैंने आपका किया है। और बड़ा सुंदर श्लोक है, संगो यह संसृतेर हेतु रसत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। कह रहे जैसे असत पुरुषों का संग संसार बंधन का कारण होता है, वही संग यदि सत्पुरुष का किया जाए, भले ही अज्ञान पूर्वक किया जाए, क्योंकि वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। आपने किसी सच्चे संत का संग किया, जाने किया कि अनजाने किया, प्रसाद तो मिलेगा। और ऐसे ही किसी असत पुरुष का संग किया है, अनजाने किया या जानबूझकर, तो उसका परिणाम भी आएगा। उसका परिणाम क्या है? बोले संसार बंधन। यहां असत पुरुष किसे कहा गया है? जिसकी वृत्ति असत में लगी। असत माने मिथ्या, नाशवान, जो मर मिट जाने वाला है, जिसकी वृत्ति सदा उसी में लगी है, उसे कहते हैं असत पुरुष का संग। इसलिए मुझे एक छोटी सी बात यह भी कहनी है, साधक को तो व्यवहार करते समय अतिशय सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कुसंग केवल बाहर ही होता है, कभी कभी अपने घर में भी कुसंग होता है। अब किसी के भीतर जाकर भाई उसका मन चित्त परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य तो हमारी है नहीं, वो तो हम कर नहीं सकते। प्रारब्ध से मान लो भाई कोई घर में ही ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा बहिर्मुखी है, इसकी वृत्ति बड़ी बहिर्मुखी है, अब क्या करोगे? उसके पास भी रहना है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि बीघड़ बाट है ये, इससे कैसे निकलोगे? नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट। कह रहे ये दीपक नहीं छोड़ देना, रास्ता भूल जाओगे, भटक जाओगे, ठोकर लगेगी, गिर पड़ोगे, क्योंकि बीहड़ बाट है। तो कह रहे असत पुरुष का जो संग है वो जानबूझकर करो, अनजाने में करो, चाहते हुए करो, अनचाहे करो, उसका भी परिणाम है। और ऐसी सत्पुरुष का संग है, उसका भी परिणाम है। तो साधक को इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि भाई अब मान लो घर में ही कोई ऐसी स्थिति है, तो उससे बचे कैसे? सतत नाम जप करिए, आप सतत भगवान की शरण में रहिए। और कल भी मैंने आपसे कहा था, सतत भगवान की शरण में रहने की विधि यही है, नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट। राम नाम मणिदीप धर जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस पूजिया। अब कोई आवश्यक थोड़ी है भाई, पिता अगर भक्त है तो पुत्र भी भक्त होगा, या पुत्र भक्त है तो पिता भी भक्त होगा। व्यास जी तो लिखते हैं, भक्त ना भयो भक्त को पूत। अब कोई जरूरी थोड़ी है भाई जिस परिवार में हम रहते हैं सभी भक्त हो जाएंगे। तो कुसंग तो कहीं भी हो सकता है। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। और सावधानी क्या है? सावधानी यही है कि सदा भगवान नाम के शरणापन्न रहिए। अभी कुछ दिन पहले भी हम यही चर्चा कर रहे थे, अपने स्मरण में भगवान की नाम मूर्ति सदा रखिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। और कह रहे आज्ञा पालन सबसे श्रेष्ठ पूजा है। आगे कर्दम ऋषि कहेंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे कर्दम ऋषि से, तुमने मेरी आज्ञा पालन की तो तुमने मेरी श्रेष्ठ पूजा की है। केवल चंदन तुलसी चढ़ाना ही पूजा नहीं होता, पूजा का बड़ा उदार अर्थ है। कुछ समय पहले हम चर्चा कर रहे थे, सत्कर्म भी भगवान की पूजा सामग्री है। आपने शुभ कर्म किया है और भगवान को चढ़ा दिया तो आपने बड़ी सुंदर पूजा की, आपने विश्वरूप भगवान की। ऐसे ही श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना, यह उनकी पूजा है। गुरु की पूजा कैसे होती है? गुरु की आज्ञा पालन करके गुरु की पूजा होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको उसका पांव ही पखारना है और वही सामने बैठकर आप आरती उतारो, यही गुरु की पूजा है। कि गुरु की आज्ञा पालन, ये गुरु की पूजा है। श्रेष्ठ जनों की पूजा ऐसे ही संपन्न होती है। तो घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए। और मैं तो कहता हूं बहुत निकट ही अगर प्रतिकूलता हो तो वस्तुतः वो प्रतिकूलता नहीं है, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप सदा ही सावधान रहोगे, आप सदा ही सावधान रहोगे। और मैंने कहा और कुछ नहीं करना है, किसी से उलझना तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि समझाओ भी नहीं किसी को, कहीं भली को ना करे। संत कह रहे हैं तू ना बोल मति मंद। अरे मूर्ख, तू क्यों बोलता है?
कही भली को ना करे, तू ना बोल मति मंद। क्यों? तेरे सब ज्ञानी सब ही चतुर। अब समझाने वाला समझे भाई मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। बोले नहीं नहीं, यहां तो सब ज्ञानी हैं, सब ज्ञानी सब ही चतुर और उर प्रेरक हित चंद। तो ना किसी से उलझने की आवश्यकता है, वाद विवाद तो बिल्कुल भी नहीं करना, और अपना मत अपना विचार किसी के माथे थोपने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अपने अपने रास्ते चलेंगे, चलते आए हैं, आगे भी चलेंगे। तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई आपको मिला है, थोड़ी देर पहले नहीं था, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। क्यों उलझते हो? न तन से उलझना है, ना मन से, ना विचार से। इसको कहते हैं पूजा अंतर्मुख हो करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए। और कह रहे इस विधि पूजा संपन्न होने पर प्रसाद मिलता है। देवता की पूजा पूरी हो जाती है जब, तो प्रसाद मिलता है ना। तो कह रहे इस विधि सच्चिदानंद की पूजा संपन्न होने पर प्रसाद मिलता है। क्या प्रसाद मिलता है? यहां जीने का अर्थ सूक्ष्म, जीने का अर्थ होता है सूक्ष्म। अरे आवाज हो रही झीनी झीनी, जब वृत्ति स्थूल से सूक्ष्म होती है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं, कहने पहले स्थूल प्रेम समझे फिर सूक्ष्म प्रेम उर में आवे। वहां सूक्ष्म का अर्थ जीना ही है। बड़ा जीना सा मार्ग है ये, बड़ा जीना सा भाव है, बड़ा कोमल, बड़ा सूक्ष्म। तो श्री देवभूति जी ने कहा भाई संग तो आपका ही किया है, और आपके संग का अंतिम परिणाम ये संसार का भय तो नहीं होना चाहिए। महापुरुष का संग किसी भी प्रकार से किया जाए वो असंगता को प्रदान करने वाला ही है। तो यहां देवभूति जी ने दोनों बातें कही। पहले अपनी भूल स्वीकार की कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, आप मिले मुझे और मैंने आपसे विषय का सुख चाहा, सो भी मिला। जैसे कई बार मैं आपसे कहता हूं कि भगवान से कुछ चाहोगे तो ऐसा थोड़ी है भगवान नहीं देंगे। वो तो कहते हैं भाई अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, जो अर्थ की इच्छा से हमारे पास में आया है, भगवान तो उसको भी अपना भक्त मान रहे हैं। कोई संसार के दुख से दुखी होकर आया है, आर्त होकर आया है, भगवान कह रहे भाई ये भी हमारा भक्त है। कोई जानना चाहता है, प्रयास कर रहा है, जिज्ञासु है, वो भी हमारा भक्त है। पर भगवान ने कहा जो ये ज्ञानी भक्त है ना, ये तो मेरा आत्मा है, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो दे तो देंगे भगवान, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम अभाव ही है, अभाव। इसलिए जब प्रेम की बात कहते हैं, कबीर तो बहुत सावधान करते हुए कहते हैं, जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। इस हाड़ मांस के पिंड की ओर आकर्षित होकर और फिर इस हाड़ मांस के पिंड से ही सुख चाहने की भावना का नाम प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रेम ही प्रभु है। प्रेम प्रभु का रूप नहीं है, प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परम है। इससे आगे और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और मैं तो कहूंगा प्रेम प्रभु का भी प्रभु है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जानने हारा। वो तो प्रभु का भी प्रभु है, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को बांध लेने वाला है। तो ऐसे किसी मैले कुचैले भाव को प्रेम कैसे कहा जा सकता है भाई? इसलिए सावधान किया संतों ने, जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। यहां यह भी कहा जा रहा है कि संत मिल जाए, क्योंकि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ हो। पहले तो भाई मिलेगा ही नहीं, मिल भी जाए तो कह रहे ये मूढ़ जीव पहचानता नहीं। दुर्लभ हो, फिर कहा अगम्य हो, उसकी प्रतीति नहीं होती, उसकी महिमा नहीं समझी जाती। क्योंकि यदि आप चेतना के किसी ऐसे धरातल पर पड़े हैं, खड़े हैं, जहां आपको विषय सुख ही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है, तो भाई सब कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा ही आपको सब दिखाई पड़ेगा। आप संत को भी उसी दृष्टि से देखोगे। तो कह रहे मिल भी जाए तो वो पहचानने में नहीं आता। तो यहां ये बात कही जा रही है, भाई संत मिले तो उससे केवल एक ही इच्छा, एक ही आशा लगाना कि सब तज भजन करूं दिन राती। श्री हरि के चरणों में अनुराग हो, मेरा मन निर्मल हो, बस
मैं तो कहता हूं बहुत अधिक बात कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं संत के निकट बैठने का अवसर मिले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वैखरी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन बस इस बात का आप चिंतन करना। जैसे भगवान भक्तवांछा कल्प तरु है ना, भगवान के सन्मुख किया हुआ संकल्प सिद्ध होता है। बलि की बहन रत्नमाला, अब भगवान को देखा, दोनों ही भाव मन में आए। पहले तो देखा बटुक भगवान का कैसा सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है, मुनि मन मोहिनी भगवान की मूर्ति है, मन प्राणों को बरबस अपनी ओर खींचे लेते हैं श्री वामन भगवान, कितना प्यारा बालक है। और हृदय में वो ममता, वो स्नेह की धारा फूट पड़ी। मन हुआ कि लपक कर गोद में बिठाऊं और छाती से लगाकर अपना सारा वात्सल्य रस इन पर उड़ेल दूं, अभिषेक कर दूं इनका। और जब थोड़ी देर के बाद ठग लिया जब भगवान ने, जब सब ले लिया बलि से, तो वही रत्नमाला, यदि मेरा बालक ऐसा होता है तो इसे विष दे देती, इसे दूध में विष दे देती मैं, यदि मेरा बालक ऐसा होता तो। अब वो तो दूर खड़ी केवल सोच ही रही है, छाती से लगाऊं इसे अपना दूध पिलाऊं, ये भी दूर खड़ी सोच ही रही थी। अरे बालक है मेरा, मैं इसे विष दे देती, ये भी दूर खड़ी सोच रही थी। पर वो भगवान की सन्निधि में वो मन का संकल्प था, अब उसको पूर्ण होना था भाई। तो ठाकुर जी ने कहा मैया तेरे दोनों ही संकल्प में पूर्ण करूंगा। ऐसे ही थोड़ी गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादोरा। मातु की गति दई ताहि कृपाल जादोरा है। भगवान ने कहा भैया दोनों ही संकल्प पूरा करूंगा, दूध भी पीऊंगा और तो दूध में विष भी मिला देना, पर अंत में मातु की गति दई। पहला भाव वही मन में आया था, यदि मेरा बालक होता तो इसे अपने स्नेह रस से अभिषिक्त कर देती। भगवान ने पहले वही भाव सुना, दोनों ही भावों की पूर्ति की और अंत में ऐसी दुर्लभ गति उसे प्रदान की। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे भगवान के सानिध्य में किया हुआ संकल्प पूर्ण होता है, ऐसी संत के सानिध्य में भी यदि आप यही संकल्प करोगे कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, क्योंकि निर्मल मन ही प्रभु को प्रिय है, निर्मल मन होगा तो प्रभु की भजन सेवा कर पाएंगे। और बिना संत कृपा से, बिना साधु की कृपा से ऐसा कैसे होगा? यदि ऐसा संकल्प करोगे तो फिर इसकी भी सिद्धि होगी। क्योंकि यहां श्री देवहूति जी यही बात कह रही हैं, स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। वही संग भले अज्ञानता पूर्वक ही सही सत्पुरुष का किया जाए तो बोले वो संसार से न्यारा कर देता है, वो संसार से असंग कर देता है। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सह। क्योंकि माता देवहूति को लग रहा है कि मैं तो कहीं भी नहीं पहुंची, संसार का इतना सुख भोगा, वहां भी मन को कोई तृप्ति नहीं हुई, समय और व्यर्थ चला गया। यहां इनके मेरे पति के यहां देव श्रेष्ठ श्री कर्दम ऋषि के वन में जाने का समय उपस्थित हो गया, तो उनको लग रहा है कि भाई मैंने कमाया क्या, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। पर वो बड़ी भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने वस्तुतः सत्पुरुष का संग किया है। वो बड़ी भाग्यशाली हैं कि उनको जीवन रहते, समय रहते इस बात का अनुभव हो गया है कि भाई मैंने जीवन गंवा दिया। हमको तो अनुभव भी कहां होता है, उसी में लगे हैं, उसे पीसे पिसाए को पीस रहे हैं। इस बात का अनुभव भी कहां होता है कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, होता ही नहीं। कल की चर्चा में यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, भाई सत्वगुण बढ़ता है तब इस बात का मर्म समझ में आता है, क्या किए चले जा रहे हैं हम। विषय में लगी बुद्धि, संशयात्मिका बुद्धि, ओछी बुद्धि तो इस बात का विचार भी नहीं कर पाती। भाई कब से भटक रहे थे, क्या प्रभु ने बानक बनाया भ्रम भूल में भटकते, और उदय हुए जब भाग और मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। क्या प्रभु ने बानक बनाया और मुझे संत मिला, मुझे गुरु मिला। अरे संशयात्मिका बुद्धि तो इतना विचार ही नहीं कर पाती। जो स्थूल में असत में लगी बुद्धि है वो इतना चिंतन नहीं कर पाएगी। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। तो ये तो बड़ी बड़ी भाग्यशालिनी है क्योंकि सत्पुरुष का संग किया है। अच्छा, एक और बात मुझे यहां कहनी है कि जब अनेक अनेक वर्षों तक विहार किया श्री कर्दम ऋषि के साथ, तो माता देवहूति असावधान थी, कर्दम ऋषि नहीं।
वो तो सावधान ही थे, वो तो विवाह करने से पहले भी सावधान थे कि भाई पिता की आज्ञा है, विवाह करेंगे, पर इसी में फंस कर नहीं रह जाएंगे, भजन भगवान का ही करेंगे। थोड़े से काल के लिए मैं रहूंगा, जब तक संतान उत्पन्न होगी तब तक रहूंगा, उसके बाद वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। भाई प्रिय तो मुझे भगवान ही है, सार वस्तु तो भगवान ही है, कि मनुष्य का जीवन तो भगवत भजन के लिए ही मिला है, अंतिम गति तो वही होनी चाहिए। तभी कई बार आपसे मैंने कहा भाई संसार के प्रति कर्तव्य भी है, पर ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था आ गई आप उसी में उलझे हो, निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं आज का समय ऐसा है, संतान का विवाह हो जाए बस, उसके बाद आपको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, फिर न रहिए घर में, फिर कहीं तीर्थ में जाकर गुरुजनों की संतजनों की शरण में रहकर और फिर बिखरे हुए मन को समेटने का अभ्यास आरंभ करिए। लगते लगते मन लगता है, थोड़ा सा जीवन है, रोगों का घर, व्याधि मंदिर ये शरीर है, तो बस संतान का विवाह हो जाए तो उसके बाद निकल जाएंगे। अब ये मत सोचो कि भाई नाती पोते का कब मुख देखने को मिलेगा। ये चर्चा आरंभ जब हुई थी तो मैंने यही कहा था ना, एक एग्जिट प्लान होना चाहिए आपके पास कि भाई इतने दिन रहेंगे फिर निकल जाएंगे। इतना ही कर्तव्य था आपका। और असली बात तो यही है, असली बात तो यही है, पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र वधू घर में आ गई, अब उसके बाद आप व्यर्थ ही उनके गले पड़े हो, वो आपको चाहते नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि आप उनके पास रहो, उनको आशीर्वाद दो, वो आपकी सेवा करें, ना ना, उनकी कोई इच्छा नहीं है। आप ही पड़े हो उनके गले, छोड़ो और निकलो। मैं तो वैसे भी अगर हिसाब लगाऊं तो एक समय था भाई जब 100 वर्ष की अवस्था होती थी, एवरेज एज आप कह सकते हैं 100 ईयर्स। अब आज तो 100 की नहीं है, अब तो 80 मानना पड़ेगा, है ना, 80। अब 100 वर्ष की अवस्था होती थी तो 50 के बाद गृहस्थ को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। अब जब आयु 80 वर्ष रह गई तो फिर तो 40 के बाद हो जाना चाहिए। चलो तुम 45 तक रह जाओ, 5 साल और रह लो, उससे ज्यादा मत रहो, फिर तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। मैं तो हो गया, हमारी तो वो अवस्था आ गई। माने जब थोड़ा शरीर स्वस्थ है, जब शरीर में थोड़ी शक्ति है, बस तब बुद्धिमत्ता पूर्वक, अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता पूर्वक उसका त्याग कर देने में ही सुख है। आपसे कोई वस्तु छीन कर ली जाए, एक स्थिति यह है, एक आप है, आप अपनी इच्छा पूर्वक उसको स्वयं त्याग दें, उसको स्वयं निवेदन कर दें, एक स्थिति यह है। आप चुन लो आपको क्या चुनना। अच्छी बात तो यही है, अपनी इच्छा से छोड़ दो। संतुलन ये जीवन की सुंदरता है, मैं बार बार कहता हूं आपसे। और नहीं तो कम से कम फिर इतना तो अभ्यास अवश्य करना चाहिए भाई, जितने दिन वृंदावन में कथा होगी उतने दिन वृंदावन में रहेंगे, बाकी घर में रह लेंगे, इतना तो फिर जरूरी करना चाहिए। पर ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनकी वानप्रस्थ की अवस्था आ गई है, मैंने संतान का विवाह हो गया है, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं। उससे कम वाले तो भाई जैसी आपकी रुचि हो, जितना आपके पास समय हो, अनुकूलता हो। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं भाई, महीना में 3 दिन जरूर आकर रहना चाहिए। 30 दिन होते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि अपनी संपत्ति का दशांश सत्कर्म में लगाना चाहिए। मैं कहता हूं ये जीवन ही संपत्ति है, इसका दशांश लगाइए, महीना में 3 दिन तो जरूर आना चाहिए। तो यहां माता देवहूति ने कहा कि संसार में जिस पुरुष के कर्म से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य ही उत्पन्न होता है, और ना ही भगवान की सेवा संपन्न होती है, बोले वो तो जीता ही मुर्दे के समान है। इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जू जन्म गमा। न कर्म सधा, न धर्म, न कुछ ज्ञान प्राप्त किया, न संसार से वैराग्य हुआ, न भगवान की कुछ सेवा की। अरे किया क्या? माता देवहूति को यही तो लग रहा है कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। इतने जीवन के इतने वर्ष मैंने उन क्षुद्र भोगों को भोगने में बिता दिए, उसका परिणाम क्या है? मेरे मन में बड़ा खेद है, अशांति है, मन बड़ा अशांत हो गया है, ग्लानि है मन में कि क्यों किया मैंने ऐसा। बुरा काम करो तो आपकी अंतरात्मा आपको उस ग्लानि का अनुभव कराती है। आप सुनो न सुनो, मानो न मानो, पर आपकी अंतरात्मा कहती है ठीक नहीं हुआ।
जितना पर पीड़न पाप है, आत्मपीड़न भी उतना ही बड़ा पाप है। अपनी आत्मा को सताते हो ना जब आप अनुचित करके, वो भी बहुत बड़ा पाप ही तो है। तो उनको लगा कि मुझसे तो पाप हुआ, मैंने आत्मपीड़न किया। और फिर कहा साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। बहुत व्याकुल होकर कह रही है कि मैं भगवान की माया से ठगी गई, भगवान की माया ने मुझे ठग लिया। आपसे कुछ और मांगना चाहिए था और मैं कुछ और मांग बैठी। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, यही आपसे कह रहा हूं ना, पवित्र संकल्प करिए। भाई हमको संसार से मुक्त होना है, इसी में नहीं पड़े रहना है। आपका संकल्प फलीभूत होगा। प्रकृति आपको आपके संकल्प के अनुरूप उत्तर देती है। किसी को क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकृति आपको आपके संकल्प के अनुरूप उत्तर देती है। और उस संकल्प की शुद्धि सत्संगति से होती है। किताब पढ़कर नहीं होगी, केवल तीर्थ में जाने से भी नहीं होगी। संकल्प की शुद्धि सत्संगति का प्रसाद है। जावे कलमश जी को, मैला कुचैला मन होगा तो मैले कुचैले संकल्प होंगे। जैसा जल हो कूप में, वैसा ही तो बाहर आए। तो कहा कि अब भगवान की माया से बड़ी ठगी गई मैं, संसार से छूटने की इच्छा नहीं की। संसार मांगा आपसे, यद्यपि मुझे वो भी मिला, पर यहां एक प्रकार से माता देवहूति कह रही है, भाई मेरे अनुभव से आप सब ये शिक्षा लेना। देवताओं को भी दुर्लभ भोग मैंने भोगे, फिर अंत में मेरा मन अशांत है, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे तृप्ति नहीं मिली। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, भाई बुद्धिमान तो वही है। कोई श्रेष्ठ जन, कोई विवेकी जन अगर आपको कोई मार्ग दिखा रहा है, वो आपका हितैषी है, तो बिना संशय के उस मार्ग पर चलना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। यहां श्रीमद् भागवत, और मैं यहां कहूंगा क्यों सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत, क्योंकि सब प्रकार के प्रपंच से जीव को छुड़ाकर भगवान के भजन में लगने की बात इसमें बार बार की गई है, आद्योपांत की गई है। भजन में लगी है। अपने मन में संसार बंधन से छूटने की इच्छा तो उत्पन्न करिए। आपके मन में इच्छा तो हो। मेरे लाख उपदेश करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपकी इच्छा होगी, उसके अनुरूप प्रकृति आपको उत्तर देगी। जब व्यास जी कहते हैं ना, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। आप लेना चाहते हैं तो आपको कोई दे सकता है, आप लेना ही नहीं चाहते आपको कोई कैसे देगा? वहां दुर्योधन है, वो कह रहा है भाई मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो आप ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो सब जानता हूं। तो भगवत रसिक देव कहते हैं, बोले हरि आए बन दूत, भगवान आए थे हित की बात समझाने, उसकी बुद्धि में जाए नहीं, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता है, वो अच्छी बात ग्रहण ही नहीं करना चाहता है। तो अपने मन में ये संकल्प करिए, आपकी इच्छा बलवती हो। भाई बहुत भटक लिए, अब और नहीं भटकेंगे। इस अहमता ममता की चक्की में बहुत पिस लिए, अब नहीं पिसेंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोए। पर बड़ी अच्छी बात आगे कही, चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न को, जो कीली सो लग रहे, बाको बाल न बांका। अब लग जाएंगे भाई भगवान के चरणों से। और मैं आपको विश्वास दिलाकर ये बात कहता हूं, भाव भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं, आप सच्चे मन से ये पवित्र संकल्प कर लो, सच्चे मन से ये पवित्र संकल्प कर लो। आप पाठ तो आप रोज ही कर रहे हो भक्त नामावली लीला का। अंत में ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट, छमी है तेरी खोट। हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। सब हिसाब किताब भगवान बराबर कर देंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे कोई यह संकल्प करता है, तत्क्षण मैं उस जीव की संभाल करता हूं। कैसे?
जिमी बालक राखे महतारी। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। चौगिरद हमारे राम का, दुख लगे ना पाए, तत्ती वाव न लग गई, आ ब्रह्म सरनाई, तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं, सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। रे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसार। तो ऐसे ही अपने मन मंदिर में जो गुरु ने नाम मूर्ति विराजमान की है, श्वास श्वास उसी की पूजा, उसी की सेवा में समर्पित करते हुए निर्भय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए।